गुड आफ्टरनून स्टूडेंट क्लास 12। बेटा हम लोग जो थे मेंडल के लॉज को देख चुके हैं। ठीक है, मेंडल्स के लॉज में हम लोगों ने लास्ट इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट देख लिया था, टेस्ट क्रॉस देख लिया था। अब हमें कुछ क्रॉस के बारे में देखना है जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। चाहे आप एकेडमिक एग्ज़ाम दें, चाहे आप नीट के एग्ज़ाम दें, वहाँ आपको ये क्रॉस के बारे में आपसे पूछा जाएगा। इसके रेशियो आपसे अक्सर पूछे जाते हैं और ये क्रॉस कराने के लिए आपको दे सकता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करें बेटा, हम लोग आज देखने वाले हैं एक क्रॉस जिसका नाम है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है बेटा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं ये क्रॉस क्या है, इसका मतलब क्या है। ठीक है, नाम से ही क्लियर है, इसका मोनो मीन्स वन, हाइब्रिड मीन्स जब हम लोग क्या करते हैं, जैसा मेंडल कहते थे वैसे ही करेंगे। दो डिफरेंट तरह के पेरेंट्स को लेके आएंगे, क्रॉस पॉलिनेशन कराएंगे। एक प्योर टॉल लेके आएंगे तो दूसरा प्योर रिसेसिव लेके आएंगे। ठीक है, एक प्योर डॉर्फ लेके आएंगे तो एक प्योर रिसेसिव लेके आएंगे, उनका आपस में क्रॉस कराएंगे, उनका F1 जनरेशन देखेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, F1 जनरेशन में रिजल्ट मिलेंगे, उनको क्या करेंगे, दोबारा से सेल पॉलिनेशन कराएंगे और देखेंगे कि हमें क्या रिजल्ट मिलता है। तो सबसे पहले मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर क्या है, क्या होता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस? अ क्रॉस in which we select only one character. ठीक है, we select only one character for the study of inheritance pattern. ठीक है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या कहती है? मोनो हाइब्रिड क्रॉस ये कहती है कि जब हम लोग क्रॉस के लिए केवल एक कैरेक्टर को सिलेक्ट करते हैं तो इस तरह की क्रॉस को हम लोग बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। जब हम लोग इनहेरिटेंस पैटर्न को क्या करते हैं, इसकी स्टडी करते हैं, तो उसे बोला जाता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो मान लीजिए हमने क्या किया, एग्जाम्पल ले लिया, हमने एक कैरेक्टर ले लिया, हमने एक कैरेक्टर सेलेक्ट कर लिया और हमें वही कैरेक्टर सेलेक्ट करने हैं जो मेंडल ने बताए थे, उनमें से कोई सा भी एक ले सकते हैं। हमने एक कैरेक्टर सेलेक्ट कर लिया मेंडल वाला, मान लिया हमने प्लांट की स्टेम हाइट ही सेलेक्ट कर ली। ठीक है, अब प्लांट की स्टेम हाइट में हमें ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर कौन सा डोमिनेंट ट्रेट था और कौन सा रिसेसिव था। ठीक है, डोमिनेंट ट्रेट कौन सा था और रिसेसिव कौन सा था। तो हमें मालूम है डोमिनेंट जो है वो टॉल है, रिसेसिव जो है वो है डॉर्फ। ठीक है, और इसका जीनोटाइप क्या है हमें पता है, डोमिनेंट है तो इसका जीनोटाइप क्या होगा, इसका जीनोटाइप होगा कैपिटल टीटी। ठीक है, क्या होगा, कैपिटल टीटी होगा। और रिसेसिव है तो क्या होगा, स्मॉल टीटी होगा। ठीक, ऐसे ही होता था, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये क्या कहलाएगा, प्योर टॉल, और ये क्या कहलाएगा, प्योर रिसेसिव, प्योर डॉर्फ। अब इनका क्या करा रहे हैं हम लोग, क्रॉस पॉलिनेशन करा रहे हैं, जैसे कि मेंडल कहते थे। इनका क्या कराएंगे, क्रॉस पॉलिनेशन कराएंगे कैपिटल टीटी का स्मॉल टीटी के साथ। तो क्या होगा बेटा, सबसे पहला काम क्या होगा, ये हमारे पास पेरेंट जनरेशन आ जाएगी, ये हमारी क्या होगी, पेरेंट जनरेशन होगी। ठीक है, ये हमारी क्या होगी, पेरेंट जनरेशन होगी। और पेरेंट जनरेशन को लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसकी F1 जनरेशन बनाएंगे। जैसे मैं करता जाऊँ वैसे आप साथ साथ करते जाइए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, एग्ज़ाम में आता है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली और कभी भी आप इसको नहीं भूलने वाले। जैसे जैसे मैं करता जाऊँ वैसे वैसे करते जाइए, एक बार खुद से प्रैक्टिस और कर लेना इससे क्योंकि न्यूमेरिकल आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जेनेटिक्स जो है वो प्रैक्टिस का खेल है। तो इसमें क्या हो गया, हमने बोला पेरेंट जनरेशन, अभी मैंने आपको समझा दिया कि पेरेंट जनरेशन क्या है, पेरेंट जनरेशन। तो मोनो हाइब्रिड
क्रॉस में हमने प्लांट की स्टेम हाइट ले ली, और जहाँ मैंने पेरेंट जनरेशन सेलेक्ट कर लिया प्योर टॉल और प्योर टॉल, तो हमारे पास क्या आ गया, प्योर टॉल और प्योर रिसेसिव, इन दोनों का क्रॉस करा दिया, पेरेंट जनरेशन ये आ गई, ये हमारे पास का जीनोटाइप हो गया। ठीक है, ये कैसा है बेटा, प्योर टॉल है, और ये क्या है, प्योर डॉर्फ। ठीक है, इसमें कोई भी मिक्सिंग नहीं है, क्रॉस पॉलिनेशन करा रहे हैं क्योंकि ये दोनों प्लांट कैसे हैं, अपोजिट हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग इसके गैमेट्स देखेंगे, यहाँ इसके गैमेट्स देखेंगे हम लोग। मैंने कहा था कि जब भी वो अपनी प्रोजेनी बनाने जाएंगे पेरेंट्स, तो अपने इनके पास जो कॉम्बिनेशन होता है गैमेट्स का वो सेपरेट आउट होगा, जो इनको इनके खुद के पेरेंट्स से मिला था। ठीक है, तो अब क्या होगा कि यहाँ भी ये गैमेट्स सेपरेट होंगे। मैंने बताया था गैमेट्स को इस तरीके से लिखते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इसे बोला जाता है, इसको ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गए, गैमेट्स हो गए, ये क्या हो गए, गैमेट्स। अब हमें क्या करना है, इनका पॉसिबल कॉम्बिनेशन देखना है। तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन देख लो, तो यहाँ से जब भी ये जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी ही बनने वाला है, ये जाएगा तो भी कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा, ये जाएगा तो भी कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा, ये जाएगा तो तब भी कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई बेटा, F1 जनरेशन आ गई। ये कौन सी जनरेशन है हमारे पास, F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन में जो रिजल्ट हमें मिले हैं वो कैसे मिले हैं, ऑल टॉल प्लांट्स। ठीक है, F1 जनरेशन में हमें क्या मिले, ऑल टॉल प्लांट्स, ऑल टॉल प्लांट्स, सारे के सारे टॉल प्लांट्स मिले। अगर आपसे पूछा जाए इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस F1 जनरेशन में जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो बताइए, जीनोटिपिक और फिनोटिपिक, जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो बताइए किसमें, F1 जनरेशन। तो जीनोटिपिक की बात करें तो जीनोटिपिक क्या हो गया हमारे पास एक ही तरह का है। ठीक है, क्योंकि ये होता, ये कितने हैं, ये कितने हैं, इस तरीके से चलता है कि, तो हमारे पास ना तो ये हैं यहाँ पर, ठीक है, ये हैं, ये कैसे हैं 4, और ये कैसे हैं 0, और ये क्या है 0। तो ये जो रेशियो कहलाएगा जीनोटाइप का 4:0 कहलाएगा इन F1 जनरेशन। अगर वही फिनोटिपिक रेशियो पूछे, अगर वही पूछे फिनोटिपिक रेशियो क्या है, फिनोटिपिक रेशियो, तो फिनोटिपिक में सब दिखाई दे रहे हैं हमें, सारे के सारे कैसे हैं, टॉल प्लांट्स हैं, सारे के सारे कैसे हैं, टॉल प्लांट्स हैं। तो सारे के सारे टॉल प्लांट्स हैं, तो इसका मतलब ये है कि रेशियो क्या आएगा, अगर हम लोग टॉल वर्सेस डॉर्फ का रेशियो देखें तो टॉल हमारे पास 4 निकल के आ रहे हैं और डॉर्फ 0 निकल के आ रहे हैं। ठीक है, तो 4:0 आता है किसमें, F1 जनरेशन के अंदर। ठीक है, F1 जनरेशन के अंदर मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटिपिक रेशियो होता है 4:0, जीनोटिपिक होता है 4:0। ठीक है, फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो जो है वो दोनों सेम रहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, इन F1 जनरेशन। ठीक है, अब हमें क्या करनी है, जो F1 जनरेशन में जो रिजल्ट आया है, जैसा कि मेंडल कहते थे, वही काम करना है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि कोई भी दो प्रोजेनी जो F1 जनरेशन में मिली है उनका हम लोग क्रॉस कराएंगे आपस में। इस तरह की क्रॉस को हम लोग क्या बोलेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे, और देखेंगे कि हमें F2 जनरेशन के अंदर क्या रिजल्ट मिला। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब पेरेंट क्या बन जाएंगे, अब हमारे पास पेरेंट क्या हो जाएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो जाएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, पेरेंट जनरेशन क्या हो गई, कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये क्या होगा, ये भी क्या होगा, कैपिटल टी, दोबारा से बना देते हैं। ठीक है, ज़्यादा सही रहेगा। F1 जनरेशन के रिजल्ट ले लेंगे हम लोग, और F1 जनरेशन के दो आपस में प्रोजेनी का आपस में हम लोग क्या कराएंगे, क्रॉस कराएंगे। जो F1 जनरेशन में हमें दो रिजल्ट मिले हैं
उनका हम लोग अब आपस में क्रॉस करा रहे हैं और देखेंगे कि हमें क्या रेशियो मिलेगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर कोई भी कंसेप्ट मिस हो गया समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमें क्या मिले, कैपिटल टी मिला था, स्मॉल टी मिला था, सारे के सारे ऐसे ही थे। तो अब ये F1 जनरेशन में 2 रिजल्ट हमें मिल गए, सेल पॉलिनेशन कराया। अब इनका क्या कराएंगे हम लोग, गैमेट्स फॉर्मेशन कराएंगे। तो यहाँ से जब भी गैमेट टूटेगा तो या तो ये बनेगा या ये बनेगा, क्योंकि अब इसकी प्रोजेनी बन रही है। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, यही 2 तरह के गैमेट्स बनेंगे। गैमेट्स को हम लोग ब्रैकेट में दिखाते हैं सर्कल में। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। देखो, एक तो तरीका मैंने अभी बताया था आपको, और एक तरीका होता है कि हम लोग पिनिट स्क्वायर की मदद से क्या कर सकते हैं, पिनिट स्क्वायर बना सकते हैं। और F2 जनरेशन हम लोग बनाएंगे। तो पिनिट स्क्वायर में हम लोग क्या करते हैं कि इस तरीके से एक चेकर बोर्ड बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी तो गैमेट्स 2 हैं 4 हैं तो आराम से बन जा रहा है, लेकिन जब डायहाइब्रिड क्रॉस के अंदर हम लोग देखेंगे तो वहाँ पॉसिबल कॉम्बिनेशन बढ़ जाते हैं, तो फिर वहाँ दिक्कत होती है। तो हमने क्या किया, हम लोग एक तरफ मेल को रखेंगे, किसी को भी मेल मान लो, किसी को भी फीमेल मान लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। गैमेट्स को प्लेस करेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ से भी कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इनका क्या कराएंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, डोमिनेंट पहले लिखा जाता है हमेशा, स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा, बताइए F2 जनरेशन के अंदर अभी हमें क्या मिल गई, ये हमारे पास आ गई F2 जनरेशन, ये हमारे पास क्या आ गई, F2 जनरेशन आ गई। ठीक है, हमने पिनिट स्क्वायर बना के कर दिया, आप ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, इस तरीके से तो भी रिजल्ट सेम रहता। ठीक है, दोनों तरीके आने चाहिए। अब हमें क्या करना है, अब आपसे पूछा जाएगा फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो बताइए। तो सबसे पहले फिनोटाइपिक रेशियो देखते हैं। फिनोटाइपिक रेशियो, फिनोटाइपिक मतलब मॉर्फोलॉजिकल वेस। तो यहाँ देख लो, 2 ही तरह के मॉर्फोलॉजिकल हैं, या तो टॉल हो सकता है या डॉर्फ हो सकता है। तो देख लो टॉल कितने बनेंगे, कैपिटल टी ये टॉल देगा, कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी टॉल देगा, क्योंकि एक भी अगर कैपिटल टी आ गया तो वो डोमिनेंट है। कैपिटल टी डोमिनेंट है स्मॉल टी पे। अब यहाँ दोनों रिसेसिव है तो क्या आ जाएगा, दोनों स्मॉल टी है तो डॉर्फ आ जाएगा। तो ये रेशियो क्या कहलाएगा बेटा, 3 टॉल बन रहे हैं, 1 डॉर्फ बन रहा है। तो फिनोटाइपिक रेशियो हो गया 3:1 इन मोनो हाइब्रिड। अब वहीं जीनोटाइपिक रेशियो देखें, जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा इन मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो जीनोटाइपिक में देख लो कितने टॉल बन रहे हैं, कितने हाइब्रिड बन रहे हैं। ठीक है, कितने टॉल, कितने हाइब्रिड और कितने डॉर्फ। ठीक है, तो हमारे पास देखने के लिए मिल रहा है कितने टॉल मिल रहे हैं, कितने हाइब्रिड मिल रहे हैं। तो जीनोटाइपिक रेशियो जो आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 1:1। क्या आ रहा है बेटा, 1:1 आ रहा है। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं जीनोटाइपिक रेशियो। जीनोटाइपिक रेशियो क्या आ रहा है, जीनोटाइपिक रेशियो। तो जीनोटाइपिक रेशियो देखो, कैपिटल टी वाले कितने हैं हमारे पास, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले कितने आ रहे हैं, स्मॉल टी वाले कितने आ रहे हैं। इसमें चेकर बोर्ड में देखो, तो कैपिटल टी वाला केवल 1 है तो 1 लिख लिया। कैपिटल टी स्मॉल टी कितने हैं, 2 हैं तो 2 लिख लिए। स्मॉल टी 1 है तो 1 लिख लिया, 1:1। तो हमारे पास पूछा जाएगा कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर क्या होता है फिनोटाइपिक रेशियो F2 जनरेशन के अंदर। ठीक है, मैंने आपको F1 जनरेशन का भी बता दिया, F2 का भी बता दिया। ठीक है, तो एक बार दोबारा से मैं आपको बताता हूँ कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस हम लोग तब कराते हैं जब हमें एक कैरेक्टर का इनहेरिटेंस पैटर्न की स्टडी करना हो। पेरेंट जैसा मेंडल कहते थे वैसे ही करना है, प्योर पेरेंट लेने हैं दोनों एक कैरेक्टर के लिए, एक प्योर टॉल लेना है तो एक प्योर रिसेसिव लेना है, उनका आपस में क्रॉस कराना है, F1 जनरेशन में आना है। F1 जनरेशन में जो रिजल्ट आएंगे उनका आपस में क्रॉस कराना है, सेल पॉलिनेशन कराना है,
और फिर देखना है कि F2 जनरेशन के अंदर हमें फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो क्या आया। फिनोटिपिक 3:1, जीनोटिपिक 1:1। ठीक है, तो ये अक्सर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है डायरेक्ट कि बताइए F2 जनरेशन के अंदर फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है इन मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू।